जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश ने भी कदम बढ़ा दिए हैं और यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय स्तर पर इसे पहले राज्यों में लागू करने का फैसला लिया गया था और इसी के तहत मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। खास तौर पर भाजपा शासित राज्य इस पर मसौदा बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों ने सफलता पाई उसमें उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश का भी नाम शामिल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की मुहिम प्रारंभ कर दी है और इसके लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं भाजपा के नेता। वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। यूसीसी में क्या मसौदा रहेगा, मध्य प्रदेश में इसे कैसे लागू किया जाएगा और इसके लिए जो प्रशासनिक और वैधानिक रूप से कदम उठाए जाने हैं वो क्या हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर फिलहाल जो उधेड़-बुन है वो चल रही है। लेकिन सियासी पारा हाई हो चुका है। ऐसे में क्या कहना है कांग्रेस और भाजपा का, वो भी आपको सुनाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करोगे? यदि इस देश में सुव्यवस्था आएगी, देश में एकरूपता आएगी, देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण होगा, देश की एकता, अखंडता और एक रूपता कायम होगी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। यूसीसी वर्तमान के लिए और इस देश के भविष्य के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। एक रूपता होनी चाहिए। एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान ही चलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि जो भी हो और सभी को विश्वास में लेके सरकार को निर्णय करना चाहिए ताकि किसी समाज का अपमान ना हो। सर, आदिवासियों को लेकर भी कुछ होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, क्योंकि उनके भी कई नियम कायदे कानून अलग है मुस्लिम समाज की तरह। कई बार सरकार ने आदिवासी कानून को लेके बात करी, चर्चा करी, कानून बनाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के पास कई कानून अभी भी लंबित पड़े हैं। मैं समझता हूं कि आदिवासियों के जो कानून की सरकार ने बात करी, कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट भी तत्काल आना चाहिए, उसको भी विधानसभा पारित होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस, चलिए, आप जैसे कि जानते हैं कि यूसीसी लागू करने के लिए विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा, लंबी चर्चा होगी, तो ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। फिलहाल कमेटी बना दी गई है जो कि एक मसौदा तैयार कर रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। सियासी पारा मध्य प्रदेश में हाई है। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, रुक कर लेते हैं जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता का, जो कि बताएंगे कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद क्या सियासी हलचलें हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचलों की स्थिति और अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंस गुप्ता। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मसौदा क्या तैयार हुआ है, क्या करने जा रही है सरकार, कैसे यूसीसी लागू होगा और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। प्रिंस जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यूसीसी को हम समझ लें कि भारतीय कानून के अनुच्छेद 44 के अनुरूप इसको लाया जा रहा है और निश्चित तौर पर सामान्य नागरिक संहिता का जिक्र हमेशा होता रहा है और केंद्र ने इसे लागू करने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले राज्यों में शुरू इसको किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य नागरिक संहिता देश में कोई पहला मामला नहीं है कि सरकार लाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो गोवा जैसा राज्य था, पुर्तगाल के समय से ही समान आचार संहिता, नागरिक संहिता वहां लागू थी और उसको फिर उत्तराखंड ने अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया और वो पास हुआ बिल। और निश्चित तौर पर अब मध्य प्रदेश इस और अलग एक अपना कदम बढ़ा रहा है। एक कमेटी बनाई गई है, तमाम एस्पेक्ट उसमें जांचे जा रहे हैं, तमाम चीजें देखी जा रही हैं, लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है, तमाम बुद्धिजीवी, कानून के ज्ञाता, आम नागरिक, सभी से उसका फीडबैक लिया जा रहा है। अब इसमें जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अब यूसीसी नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, अगर हम कोई बच्चा गोद लेते हैं तो उसके नियम कानून कायदे अलग हैं, हम कुछ संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो उसके नियम कानून कायदे अलग हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसका एक बड़ा मसौदा तैयार किया है कि एक भारत एक कानून, यानी कि देश एक है तो कानून की सब जी अलग कानून होता है। सरिया का कहीं ना कहीं वो किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात अगर मैं आपको कहूं कि एक देश है एक विधान
होना चाहिए एक देश में, तो वो इस तरह से यहाँ लागू किया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरह से अपना कदम आगे बढ़ा रहा है डॉक्टर मोहन यादव सरकार में, तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और निश्चित ही आने वाले समय में ये एक ऐसा कानून होगा जो कहीं ना कहीं सभी को समान अधिकार देगा। तो मध्य प्रदेश इस ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, कमेटी बनाई गई है और उसमें तमाम तरह की चीजों को समझा सोचा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो इसमें विरोध के स्वर भी कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, यानी कि ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम यहाँ कहें कि कांग्रेस सरकारों ने भी कहा था, नारा दिया था, हम दो हमारे दो, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये बात कही थी और समान नागरिक संहिता की बात कही थी। अब भाजपा गवर्नमेंट उसको लागू करने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, यानी कि एक देश एक विधान एक प्रधान और एक उस पर बात हो रही है। तो समान नागरिक संहिता इस ओर एक बड़ा कदम भारत और मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की सरकारों का होगा और निश्चित ही इसके कई उदाहरण भी हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरह से इसका फायदा है, दूरगामी फायदा है। फिलहाल हम कहें कि इसका अभी फिलहाल कोई वो होगा तो तब तक जब पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं होगा तब तक इसका किसी को कोई एक जैसा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य अपने अपने तरीके से जो कवायद कर रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें अब अपनी शुरुआत कर रहा है कि किस तरह से इस बिल को विधानसभा में लाया जाए, पारित कराया जाए और तमाम तरह की चीजें इसमें रखी जाएं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं विरोध और पक्ष विपक्ष के विरोध और उसके सपोर्ट को लेकर पक्ष के तमाम चीजें चल रही है और बयानबाजी भी हो रही है नेताओं के बीच। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में इसका पूरा मसौदा तैयार करके मध्य प्रदेश सरकार इसको विधानसभा में लाएगी। ठीक है, और ये माने कि अगले सत्र तक ये पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा और अगला जो मानसून सत्र है उसमें ये सारी ये बिल आ जाएगा क्या? कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द इस बिल को लाया जाए, इस पर पूरी रायशुमारी हो और तमाम कानून जो विद हैं उनसे तमाम तरह की चीजें समझी जाए। उसके अलावा केंद्र की कमेटी जो है राज्यों को इसके लिए निर्देशित करती है, उसके समन्वय के साथ इस कानून को इस बिल को लाया जाए। तो निश्चित ही उस पर तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह से उसकी तैयारी हो रही है। विपक्ष का निश्चित तौर पर विरोध है लेकिन पक्ष इस पर सकारात्मक है कि उसको लगातार इस पर आगे बढ़ना है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से निर्देशित किया है, जिस तरह से यूसीसी को लागू करने की ओर भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है, उसको लेकर तमाम तरह की चीजें की जानी चाहिए। कमेटी बना दी गई है, तमाम उसके जो नफे नुकसान कहें हम या कहें उसके मेरिट डिमेरिट है उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित ही इसका एक बड़ा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा और ये बिल मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र की आप बात कर रहे हैं मोहन जी, तो निश्चित तौर पर अगर सभी चीजें सकारात्मक रही, सभी का दृष्टिकोण बेहतर रहा, पक्ष विपक्ष हो या कानून हो, तो निश्चित तौर पर इस बिल को लाया जाएगा और फिर उसके बाद ये बिल मध्य प्रदेश में भी एक समान नागरिक संहिता के तौर पर आगे जाकर लागू हो सकता है। ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश में यूसीसी की आहट सुनाई देने लगी है, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगला मानसून सत्र जो कि जून जुलाई के बाद आ सकता है या उसमें आ सकता है, तो ये बिल उसमें प्रस्तुत होगा उस समय और इसकी राजनीतिक हलचल हमें सुनने को देखने को मिलेगी।